प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो जमीन के ऊपर नजर आ रहा है वो ये है कि ट्रेडर हो, कारोबारी हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम जनमानस हो, सरकारी अफसर हो, निचले स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हों, कोई भी हो, हर जगह पर जब आप लोगों से बात करते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों में नाराजगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, राजनीतिक दल, जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो इन लोगों के अंदर भी नाराजगी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों की बात की जाए, काउंसिलों की, कमेटियों की बात की जाए, अगर सरकारों को आज जिला अधिकारियों के जरिए, डिप्टी कमिश्नरों के जरिए लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवा के लोगों को समझाना पड़ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि लोगों के अंदर नाराजगी है। और जो लोग इस समय आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में हैं, काउंसिलों में हैं या कमेटियों में हैं, वो अपने लोगों के बीच में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ना तो जानकारी दे पा रहे हैं और ना ही लोगों को इस बात पर कन्विंस कर पा रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा और यह कॉरपोरेशनों, काउंसिलों और कमेटियों की भलाई के लिए है। इसका एक उदाहरण यह है कि हर जिले में डिप्टी कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कश्मीर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह काम कॉरपोरेशनों के चुने हुए कॉरपोरेटरों का और दोनों संभागों के मेयरों का और म्युनिसिपल कमेटियों और काउंसिलों के प्रेसिडेंटों का है। अध्यक्ष जो है उनका काम है, ये उनका काम है आम जनता के बीच में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर राय बनाना। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये गुस्सा, ये नाराजगी किस बात पर? क्या लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते हैं? क्या कारोबारी प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं? क्या जम्मू का कारोबारी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहता? क्या कश्मीर का कारोबारी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन का कारोबारी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहता है? जब आप कारोबारियों से बात करते हैं तो आपको पड़ने वाली ये जो बात है, इसको लेकर साफ तौर पर कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार अगर हमसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी, इसका फायदा हमें ही होगा, हमारी कॉरपोरेशनों को, काउंसिलों को, कमेटियों को होगा और इससे हम लोगों को ज्यादा बेहतर सुख सुविधाएं दे पाएंगे। तो फिर सरकार से नाराजगी आखिरकार किस बात पर है? नाराजगी का एक कारण समझ में यह आता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यानी लोगों का के चुने हुए ना तो एमएलए हैं और ना ही लोगों की चुनी हुई सरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है और उसके नीचे बाबू लोग हैं और बाबू लोगों के जरिए सारे का सारा सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लोगों के बीच में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो जानकारी भी देती और लोगों की नाराजगी को समझने का काम भी करती, वो व्यवस्था इस समय जम्मू कश्मीर में नहीं है। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो जानकारी लोगों के बीच में आज से 6 महीना पहले से जानी शुरू हो जानी चाहिए थी, वैसा हुआ नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन आई, प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन आने के बाद सरकार ने एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज करना शुरू की, सरकार ने आम जनमानस के बीच में जनजागरण का काम शुरू किया और यह जनजागरण का काम भी सरकार कॉरपोरेटरों, कॉरपोरेशनों और काउंसिलों और कमेटियों के मेंबरों के जरिए नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और जिला के अधिकारियों के जरिए कर रही है। इससे आम जनमानस के बीच में यह मैसेज जा रहा है कि जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कॉरपोरेशनों, काउंसिलों और कमेटियों के मेंबर बने, सरकार उनके जरिए संवाद नहीं करना चाहती है। सरकार बेसिकली संवाद करना चाहती है डिप्टी कमिश्नरों के जरिए, सरकार संवाद करना चाहती है पुलिस के अधिकारियों के जरिए, सरकार संवाद करना चाहती है डिविजनल कमिश्नर के जरिए। जब आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का कानून लागू करना हो या अन्य कोई और कानून लागू करना हो, सरकार ने अगर संवाद किया होता, सरकार ने जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बुलाया होता, केसीसीआई को बुलाया होता, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को बुलाया होता, कारोबारियों के जो अलग अलग संगठन जम्मू में हैं, छोटे बड़े, बड़ी ब्रह्मना इंडस्ट्रियल स्टेट है, पीएचडी कॉमर्स, उसके अलावा अन्य जितने भी संगठन हैं, इन सभी संगठनों के प्रमुखों को अगर सरकार ने बुलाया होता, इनके साथ संवाद किया होता, सरकार ने इनसे बातचीत की होती। और सबसे बड़ा मसला ये दरों को लेकर भी
जब आप इन कारोबारियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दरें तय की जानी चाहिए थी। कारोबारी ये भी कहते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप गांधीनगर में 500 रुपया फी महीना प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाले हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तो कैलकुलेशन में खाली दुकानों अगर 2 फ्लोर और चढ़ाए हुए हैं, वो दोनों फ्लोर खाली पड़े हैं, दोनों फ्लोर बंद हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आप फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उस 3 मंजिला इमारत का जो प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा वो एक कारोबारी के लिए आज के समय में देना संभव नहीं होगा। उस प्रॉपर्टी टैक्स के आने के कारण उसका कारोबार और ज्यादा महंगा हो जाएगा, जो इनपुट कॉस्ट उसकी है वो और बढ़ जाएगी, और जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, जाहिर सी बात है उस इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के कारण उसके मुनाफे में जब कमी आएगी, नतीजा ये निकलेगा उसे अपने दुकान पर अगर उसके आज 4 लोग काम कर रहे हैं उसे घटाकर 2 करने पड़ेंगे, अगर उसकी इंडस्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं उसको घटा के 60 करने पड़ेंगे, ताकि वो जो प्रॉपर्टी टैक्स उसका बनता है उस प्रॉपर्टी टैक्स को टाइम पर अदा कर सके। एक कारोबारी से बात हुई, उन्होंने कहा मेरा 56,000 स्क्वायर फीट के करीब का एरिया बनता है, अब आप बताइए मुझे प्रॉपर्टी टैक्स कितना देना होगा। एक और कारोबारी से बात हुई, उसने कहा मेरा होटल है, जब मैं अपने होटल की खुद असेसमेंट करता हूं प्रॉपर्टी टैक्स की, वो इतना बनता है कि मुझे होटल में से लगभग 40 से 50 लोगों को निकालना पड़ेगा, तब जाकर जो उनकी तनख्वाह बनती होगी वो तनख्वाह प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में मैं भरूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी इनपुट कॉस्ट बढ़ाता हूं तो जाहिर सी बात है मेरा मुनाफा घटता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जब आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमें बिजली की फीस भी देनी है, हमें अन्य कई और फीसें हैं जो रूटीन में रेगुलरली देनी पड़ती हैं, हम वो सारी फीसें देते हैं। एक फीस अगर ऐड होगी तो मुनाफा अगर हमारा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हम प्रॉपर्टी टैक्स देने में हमको दिक्कत भी कोई नहीं होगी, लेकिन अगर मुनाफा बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमारे लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना जरा मुश्किल होगा। ये कारोबारी कह रहे हैं, ये तथ्यहीन है या ये तथ्यों के आधार पर है, ये या तो सरकार को पता होगा, या उन्होंने कही कि सरकार जब दरें तय कर रही थी, जब सरकार ने फॉर्मूला बनाया, अगर सरकार ने कारोबारियों को बुलाकर उनके साथ संवाद किया होता, उनकी बात पूरी सुनी होती, और इस समय उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनके कारोबार की स्थिति क्या है, अगर ये सारी चीजें उन्होंने कारोबारियों को बुलाकर उनसे सुनी होती, उनसे समझी होती, तो शायद वो जो स्थिति आज बनी है कि जिसमें जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को जम्मू बंद के लिए कहना पड़ा कि हम जम्मू बंद भी कर सकते हैं, शायद ये स्थिति नहीं बनती। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आम जनमानस के साथ बात करके पता चलती है, वो ये पता चलती है कि अभी भी आम जनता में किसी को नहीं पता, या बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि प्रॉपर्टी टैक्स इनकम टैक्स की तरह सेल्फ असेसमेंट करके आपने भरना है। सेल्फ कोई नहीं आएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आपके दरवाजे पर दस्तक देकर आपका प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद नहीं काटेंगे। आपने इनकम टैक्स की तरह खुद अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट करनी है। जो सरकार ने फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले के अनुसार आपने अपने प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट करना है, और उसके बाद ऑनलाइन जाकर आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। और उसके बाद सरकार रैंडमली 15% घरों में जाएगी और देखेगी कि क्या लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक भरा है या ठीक नहीं भरा है। अब सोचिए, ये जानकारी भी आम लोगों के बीच में नहीं है। ये आम लोगों के बीच में जानकारी जाती कैसे? या तो ये जानकारी पार्षदों के जरिए जाती, यानी कॉर्पोरेटों के जरिए जाती, काउंसिल के मेंबरों के जरिए जाती, कमेटी के मेंबरों के जरिए जाती, बाजारों के जो प्रधान हैं उनके जरिए जाती, चैंबर के जरिए जाती, इंडस्ट्री के जो प्रधान हैं उनके जरिए जाती। ये सारी जानकारी जब लोगों के बीच में जाती, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती, उसके बाद जाकर जब आप प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन निकालते, ना विरोध होता, ना गतिरोध होता, ना कारोबारियों को यह कहना पड़ता कि वो सड़क पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। उसके बाद जब आप समाजसेवी संगठनों से, धार्मिक संगठनों से बात करते हैं, वो भी मानते हैं कि अगर देश के सभी भागों में लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लोग दें, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स को देने से पहले वातावरण बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपने इविक्शन ड्राइव शुरू किया, अभी वो इविक्शन ड्राइव और एनक्रोचमेंट ड्राइव बीच रास्ते में ही थी, और उसके ऊपर इतना बड़ा भवंडर हुआ और इविक्शन ड्राइव और एनक्रोचमेंट ड्राइव अचानक स्थगित करनी पड़ी।
उसके बाद सीधा प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ले आई। इसीलिए जब आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सांस्कृतिक संगठनों से बात करें, वैचारिक संगठनों से बात करें, आप विचारकों से बात करें, सभी आपको ये कहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स देश भर में लोग देते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम नागरिक, कारोबारी, बाकी तमाम लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सिर्फ इतना है कि सरकार को चाहिए था कि लाने से पहले जनजागरण का काम किया होता, आम लोगों तक जानकारी पहुंचाई होती, सबसे संवाद किया होता, संवाद के जरिए एक रास्ता निकलता, वो जो रास्ता निकलता उस रास्ते के जरिए जम्मू कश्मीर में जब प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता तो लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध नहीं करते। अब सड़कों के ऊपर विरोध तो है नहीं, जो गुस्सा कर रहे हैं, जो नाराजगी कर रहे हैं वो कुछ संगठन हैं, बाकी तो कोई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। जब आप आम कारोबारी के पास जाते हैं, जब आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, आप बात करते हैं, तो लोग जरूर कहते हैं कि समय ठीक नहीं था प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का, कम है या ज्यादा है, आपको पहले जानकारी सारी देनी चाहिए थी, लोगों के बीच में जब जानकारी पूरी पहुंचती उसके बाद आप नोटिफिकेशन निकालते तो शायद यह सब नहीं होता जो सब इस समय हो रहा है। ये सारी चीजें जब, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने कारोबारी संगठनों से बात की, चैंबर से बात की, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से बात की, आम जनता से बात की, जो बाजार, अलग अलग बाजार हैं जम्मू में, उनके प्रधानों से बात की, कश्मीर के कुछ नामी ग्रामी कारोबारियों से बात की, सभी ने एक मत होकर यह बात कही कि अगर देश पूरा प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है तो हमको भी प्रॉपर्टी टैक्स देने में ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। बात सिर्फ इतनी है कि लोकतांत्रिक तरीका यह था कि सरकार संवाद करती, स्टेक होल्डर से बात करती, उसने कॉन्फिडेंस में लेती, उसके बाद अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। अब आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह बात कही है कि आम जनता के साथ संवाद किया जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने से पहले, उसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले जनता के हितों को ख्याल में रखा जाएगा। अगर जनता के हितों को ख्याल में रखने की बात है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कारोबारियों से संवाद होगा, कॉरपोरेटों से संवाद होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो जम्मू कश्मीर में हैं, जिन्हें इस समय कॉरपोरेशनें, काउंसिल और कमिटियां रिप्रेजेंट करती हैं, इन तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। उसके बाद अगर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स को रोल आउट करती है तो शायद जिस तरह का विरोध सरकार को इस समय दबे लफ्जों में देखने को और सुनने को मिल रहा है, शायद ऐसा नहीं होगा। यानी साफ तौर पर यह कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, कि प्रॉपर्टी टैक्स देना है या नहीं देना है, उसको लेकर मत लोगों का साफ है कि देंगे, मगर लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करके अगर सरकार आगे बढ़ती है तो शायद इतना विरोध देखने को नहीं मिलेगा जितना विरोध जमीन के नीचे आपको लोगों से बात करके पता चलता है।